पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 53 बैंक अकाउंट छुपाए, 12 अकाउंट जाहिर किए। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी रिपोर्ट में कहा गया स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जाहिर किए गए। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की, मतलब पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। ऐसे इकबाल का वार, असद उमर बोले अवाम को इमरान खान पर अंधा एतमाद है। पीटीआई ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। फारूक हबीब बोले पार्टी अकाउंट के केसेस इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मदीना मस्जिद में इस्तेमाल करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अगर स्टे दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह अपना हुक्म वापस नहीं ले सकते। इतना रिलीफ दे सकते हैं हुकूमत को मुतबादिल जगह फरहमी का कह दें। अटॉर्नी जनरल ने मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कराची वालों को महंगाई का एक और झटका, बिजली 1 रुपए 7 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। कानून सबसे बड़ा हथियार है, मुल्क को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब, कहा अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा काम है। मुआशरे में कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। वकील और जज कानून को सबसे बालातर समझते हैं। मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। गुफ्तगू में मीडिया की अहम शख्सियात को निशाने पर लिया। परवेज रशीद बोले कोई भी हमारे हक में नहीं, थोड़ा मजाक होता है, थोड़ा हमारे खिलाफ। हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान को गालियां देता है और हमें भी। मजहर अब्बास सही है। मरियम नवाज ने कहा ये बहुत बड़ी ज्यादती है, पहले अंदर की खबर पूछ लें। सिंध के लिए आवाज उठा रहे हैं, कराची ने क्या दुश्मनी की, क्यों हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। वजीर आला हाउस की जानिब मार्च हमारे प्लान में शामिल है। जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं माजी में नुमाइंदगी करने वालों ने शहर का सौदा किया। सईद गनी बोले जमात इस्लामी एमकेएम के तर्ज की सियासत ना करे। केपी के अस्पतालों में ऊपर से नीचे तक सिफारिश पर भर्तियां हुई। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निजाम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स विस्तार किया कि केपी हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सेहत कार्ड का कोई तरीक़ेकार तो हो। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा करोड़ों की मशीनरी लाकर रख दी है, इस्तेमाल को कोई नहीं जानता। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने शुमाली बलूचिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया। नदी नाले बिफर गए। पसनी, जेवनी, पंचकोर और गवादर समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने से सड़कें और गलियां डूब गईं। बरसाती पानी घरों में दाखिल। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेश हुई। बलूचिस्तान वाला सिस्टम सिंध में दाखिल। बारिश 8 जनवरी तक बरसती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।